अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हैं सारे डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 15 या 16 डायग्राम्स होंगे जो कि आपको एक एक करके देखने हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ से ये चैप्टर आपको काफ़ी थोड़ा सा टफ लगेगा, पर ये काफ़ी, यहाँ से अगर हम डायग्राम से देख रहे हैं तो ईजी हो जाता है चैप्टर। यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आपको डायग्राम बेस्ड ही आएंगे, डायग्राम दे देंगे, डायग्राम से ही हमारे क्वेश्चंस बना के रखे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे एक एक करके सारे डायग्राम्स। देख रहे हैं एनसीईआरटी का सबसे पहला फिगर जो कि हमारा दिया हुआ 6.1। इस फिगर में हमारा दिया हुआ क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियोटाइड चेन आखिर होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड चेन में हमारा क्या क्या होता है। एक पेंटोस शुगर होता है हमारा, जो भी हमारा दिया हुआ ये पेंटोस शुगर। अगर यहाँ से अगर कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा हो, और नाइट्रोजन बेस जुड़ा हो, जैसे ये हमारा हो गया थाइमिन जो कि नाइट्रोजन बेस जुड़ा हो, और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, ये है जो कि हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये हमारा होता है एक न्यूक्लियोटाइड चेन। अगर यहाँ से अगर बहुत ऐसे इसी तरह जैसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यही यही हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आखिर ये है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे जो दिया था ए और टी, जो हमारा है ये हमारा एडनिन है, ये हमारा ग्वानिन है, ये साइटोसिन है और ये थाइमिन है। ये हमारे क्या है, सारे के सारे ये हमारा नाइट्रोजन बेस है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखें, नाइट्रोजन बेस है। और ये हमारा होता है एडेनिन और ग्वानिन, दोनों के दोनों हमारे प्यूरिन्स है, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे इनसाइड में। प्यूरिन्स हमारा दिया हुआ है क्या, एडेनिन और ग्वानिन। बाकी ये हमारा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीनों के तीनों पिरामिडिन है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज। हम लोग देखेंगे क्या, जब भी हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो भी जब भी जुड़ेगा, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप हमारा 5 है ना, ये हमारा 3 और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही हमारा जुड़ता है। एक एंड हमारा ये होता है, एक एंड हमारा ये होता है। अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन जोड़ रहा हो तो हमारा यहीं से फॉस्फेट जैसे यहाँ से जुड़ेगा, फिर जाके ये, तभी जाके हमारा जब भी बनेगा तो दूसरा हमारा फॉस्फेट ग्रुप बनेगा। तो यही हमारा दिया हुआ है। और हमारा ये भी जानना है, इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे कि हमारे, तो मैंने तो आपको बता दिया फॉस्फेट ग्रुप और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। तो हमारा दूसरा हमारा क्या होगा, ये हमारा 5 प्राइम से ही 3 प्राइम में चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका कोई सीक्वेंस पूछा तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में चलता है, तो हम लोग ध्यान रखें। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर चलेगा तो उल्टा चलेगा, 5 से 3। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है यहाँ से। और हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, क्या हमारा बनता है कि हमारा ये बताइए कि क्वेश्चन हमारा ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि हमें ये बताइए कि जो भी न्यूक्लियोटाइड चेन या फॉस्फोएस्टर लिंकेज हमारा पूछेगा, इसका डेफिनेशन पूछा कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज क्या होता है और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जो भी हो हमारा 5 OH लिंक्ड में, अगर अगर ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हमारा से 5 कार्बन जुड़ा हुआ हो 3 OH से, तो ये हमारा कोई भी एक फॉस्फेट ग्रुप देखना, ए वेन एक फॉस्फेट ग्रुप जो मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप बताया, जो नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हो। और ये हमारा जुड़ा हुआ क्या, पेंटोस से नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हो फॉस्फेट जो, तो ये हमारा होता है फॉस्फेट। तो ये हमारा दिया हुआ है कि अगर कोई एक है तो फॉस्फोइस्टर लिंकेज से जुड़ा होता है। अगर इसमें बहुत सारा होता है, एक से अगर ज्यादा हो गया, तो हमारा होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो हमारे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि तो दो न्यूक्लियोटाइड किस से जोड़ते हैं, कौन से इसे जोड़ता है। तो हमारे नीट में प्रीवियस से पूछे गए हैं, तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गया है कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ही जोड़ता है दो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, शुरुआत का ही चैप्टर है, हमको ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेंगे फिगर 6.2 जो कि हमारा दूसरा डायग्राम है। दिया हुआ क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डबल स्टैंडर्ड, और मैंने देखा था वो तो हमने सिंगल देखा था वहां पर, और यहाँ पे देखें डबल स्टैंडर्ड क्या क्या है। देखिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताया था कि जब भी चलेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही चलेगा। यहाँ देख रहे हैं ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ये है। और इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, जस्ट अपोजिट, 5 प्राइम से 3 प्राइम चला। ये हम लोग सबसे बहुत जरूरी है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लोग देखेंगे ये जो मैंने आपको बताया था, एडनिन, नाइट्रोजन बेस्ड एडनिन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह, ये सब क्या क्या है। तो मैंने आपको पीरियड में बताया था, एडनिन ग्वानिन हमारा क्या होता है, एडनिन हो गया और ग्वानिन ये हमारा क्या था, प्यूरिन में होता है, ठीक है।
और मैंने बताया साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, सीटीयू, ये हमारा पिरामिडिन में होता है, पिरामिडिन में होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे क्या क्या होता है ऐसे। तो हम लोग देखेंगे कि इसका, अब देखेंगे क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, एडेनिन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और ग्वानिन के ये ग्वानिन किसके साथ बनाता है, हम लोग देखेंगे। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, ये हमारा जब भी बनाएगा ये थायमिन के साथ बनाएगा, और हमारा ग्वानिन बनाता है किस साथ, साइटोसिन के साथ, ये हमारा साइटोसिन के साथ बनाएगा। ये हमारा साइटोसिन के साथ बनाता है डीएनए में, ये चारों के चारों डीएनए में बनाता है। अगर यही अगर आरएनए आएगा तो साइटोसिन की जगह पर यूरेसिल हमको लिखना है, ये हमारा हो जाएगा आरएनए के लिए। साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल हमारा आएगा आरएनए के लिए। जब भी एडेनिन और ग्वानिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एडेनिन और ग्वानिन हमारा दिया हुआ क्या है, ये देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड से हमारा जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड। एडेनिन ग्वानिन जहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन ये हमारा देख रहे हैं तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही हमारा दिया हुआ है। जहाँ जहाँ है ये हमारा ये यही दिया हुआ बॉन्ड, कितना बॉन्ड है क्या है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, एडेनिन बनाएगा क्या, डबल बॉन्ड। एडेनिन बनाएगा इसके साथ डबल बॉन्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडेनिन बनाएगा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, और ग्वानिन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ। और अगर यही अगर आरएनए है तो यूरेसिल बनाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है, ये जो हमने देखा ये बॉन्ड है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हो सकता है कि आपको ये फिगर में लेवलिंग करने के लिए क्वेश्चंस दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है, और कुछ फालतू चीज़ आपको जानना नहीं है, बस जितना मैंने आपको बताया वही आप देखें, काफ़ी है, इनफ है नीट के लिए इतना। अब हम देखेंगे फिगर 6.3 जो कि हमारा तीसरा डायग्राम है, जो कि दिया हुआ है डीएनए डबल हेलिक्स। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कैसे कैसे क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। ये हमारा जो है डबल हेलिक्स फॉर्म है, जो कि ट्विस्टेड होता है। ये हमारा डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था एडेनिन थायमिन जो कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ग्वानिन साइटोसिन हमारा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ये हमारे तो होता है तीन बॉन्ड से, एक दो तीन बॉन्ड, ये हमारा हो गया एडेनिन ग्वानिन, तो हमारा हो गया डबल बॉन्ड से। तो ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो भी हमारा बॉन्ड है बीच वाला हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ से नेटो काफी बार क्वेश्चन पूछेगा। अब हम देखेंगे कि जो जो बेस पेयर है हमारा, ये नाइट्रोजन ये जो हमारा देखा एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 0.34 नैनोमीटर। यहाँ से हम लोग देखेंगे नैनोमीटर, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नैनोमीटर, ये हमारा दो का हो गया, और यही हमारा दो का डिफरेंस हमारा क्या है, नैनोमीटर। अगर यही हमारे कितना 10 बेस पेयर होते हैं हमारे, 10 बेस पेयर होता है एक ट्विस्टेड में, तो हम लोग उसका कितना हो जाएगा हमारा 3.4 नैनोमीटर। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। 0.34 हमारा नैनोमीटर हो गया क्या, हमारा दो बेस पेयर का, जो कि हमारा न्यूक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देख रहे हैं ना, कॉन्जुगेट द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, जो कि न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयर था उसका हमारा डिस्टेंस कितना दिया हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.34 नैनोमीटर। अगर वही हमारे एक ट्विस्टेड है पूरा का पूरा क्या है, तो 3.4 नैनोमीटर होता है। क्योंकि कितना बेस पेयर होता है यहाँ पे, 10 बेस पेयर, तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही निकलेगा 3.4 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में करें 24 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि हाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है। और हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो मैंने आपको देख रहा है, ये हमारा दिया सेंट्रल डॉगमा। ये हमारा ध्यान में रखना, ये नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड करके पूछे, हो सकते हैं कि इस बार भी पूछने के चांसेस है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तो ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेंट्रल डॉगमा। जब डीएनए से डीएनए बनता हो तो उसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता हो हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से तुम्हारा प्रोटीन बनता हो हमारा, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। यही होता है हमारा सेंट्रल डॉगमा। इसको बनाया कौन था, किसने किन्होंने दिया था इनको, फ्रांसिस, हमारे दिया हुआ क्या, फ्रांसिस क्रिक ने, जो कि हमारे यही तुम्हारा दिया था क्या, सेंट्रल डॉगमा को दिया हुआ है। यही हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी होते हैं, जो कि हमें बताया कैसे डीएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना हमारा ट्रांसलेशन। यही हमको ध्यान रखना है। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन है लेबलिंग करने के लिए पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से नीट में क्वेश्चन लेबलिंग करने के लिए आते ही हैं, या फिर ओरल में भी आपसे ऐसे पूछेंगे कि क्या क्या है हमारे इसमें, क्या है इसमें एक एंजाइम भी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स भी हमारे होते हैं, जो कि हमें आगे पढ़ना है। अब हम देखेंगे फिगर 6.4 ए।
ठीक है, और एक है 6.4b। ये दोनों हम लोग देखेंगे क्या है। ये दोनों कुछ है नहीं, जैसा कि हमने जाना कि डीएनए हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये आपको तो पता ही होगा, डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके पैकेजिंग करने के लिए हमारे एक गोल सरफेस होता है, जो कि हमारा ये घेरने की तरह होता है। जैसे कि हमने लट्टू नचाते हैं, लट्टू के ऊपर रस्सी लपेटते हैं, कुछ उसी तरह डीएनए का पैकेजिंग होता है कि एक लट्टू जैसा गोल है, उसके ऊपर जो रस्सी लपेटते हैं ना, धागा, वही हमारा ये होता है डीएनए। जो धागा हो गया हमारा, वो हमारा हो गया डीएनए। जो लट्टू हो गया हमारा, ये ऑक्टामर है। ये जो हमने देखा ऑक्टामर, इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा होता है ऑक्टामर। तो आपको देखना है कि क्या कैसे कैसे हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्या, ये हमारा पैकेजिंग के लिए हमारा बहुत ही जरूरी होता है, ऑक्टामर हमारा जरूरी होता है। और हमारा हिस्टोन, तो हिस्टोन हमारे कितने तरह के होते हैं, हिस्टोन हमारे पास होता है 4 तरह के। H1 हो गया, एनसीईआरटी में यहाँ पे हो सकता है आपको दिया हो, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है। H1 होता है, H2A, H2B, ये हमेशा याद रखें, H2A, H2B, H3 और हमारा H4। और H1 तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो ये हमारा पूरा का पूरा कितना H1 हो गया, 5 तरह का हो गया ना ये। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है लेवलिंग करने के लिए। तो आप लोग लेवलिंग कर ले हमारा आखिर ये लेवल कैसे होता है, कैसे यहाँ पे पैकेजिंग होता है। तो हम लोग देखेंगे, जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ इस यही यही मैकेनिज्म यहाँ पे लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करके एक दूसरे को कंबाइन रखते हैं। तो हमारा ये जो ऑक्टामर होता है, ये हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा डीएनए हो गया, ये हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों एक साथ आएंगे तो हमारा पैकेजिंग होता है। तो कुछ यहाँ पे सिर्फ यही देखना था और कुछ देखना है नहीं। तो हमारा ये हमारा जो कि हो गया हिस्टोन, जो कि हमारा ये इसको हेल्प करता है हमारा किसमें, पैकेजिंग करने में हमारा हेल्प करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा ऑक्टामर हिस्टोन है ना, ये सब सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको ये ध्यान में, और कुछ यहाँ है नहीं जो आपको जानना लायक है। अब हम देखेंगे फिगर 6.4 का। ये हमारा बीड्स ऑन स्टिंग, ये जो हमारा क्रोमोजोम के ऊपर, ये जो हमारा डीएनए के ऊपर जो क्रोमोजोम्स का है, यही हमारा होता है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो हमें वही बहुत सारा न्यूक्लियस, ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक डॉटेड जैसा, यही बहुत सारा न्यूक्लियस हमारा बनता है। यही हमारा होता है बीड्स ऑन स्टिंग, धागे के ऊपर मोती टाइप का होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं क्या, ये हमारे थे पृथ्वीराज का मार्ग। तो बस बिल्कुल हो सकेंगे, यहाँ कुछ फालतू क्वेश्चन आने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूछेंगे, या फिर हो सकते हैं कि उस जगह ब्लैक डॉटेड हमारा क्या है। तो हम लोग ध्यान रखना, ब्लैक डॉटेड जो कि हमारा है, ये हमारा है न्यूक्लियोसोम। ये सब फालतू क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है।